ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार जीव अजीव तत्व का अन्यथा स्वरूप तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्र अनुसार जान लेता है, परंतु अपने को आपरूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में वह वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है तथा कभी शास्त्र अनुसार सच्ची बात भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मतवाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार से सम्यक्ति नहीं कहते। कई जीव ऐसे होते हैं कि विद्वान बन जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के शास्त्री कर ली, विद्वान बन गए, शास्त्र रट लिए, याद कर लिए, नाना प्रकार की विवक्षाएं सीख ली, किस नए से क्या कहा है, इस नए से ये कहा है, इस शास्त्र में ही लिखा है, उस शास्त्र में ही लिखा है, ऐसी बहुत सारी बातें पढ़ ली, याद कर ली, समझ ली और विद्वान बन गए। बस दुनिया को समझाने लगे, शास्त्र के अनुसार बातें बताने लगे, पढ़ाने लगे, ख्याल में है ना। और पढ़ाने वालों को तो पढ़ने वाले मिल ही जाते हैं, नए सबको मिल जाते हैं। तो नए नए विद्वान भी अपन रोज देखते तैयार होते रहते समाज में। तो क्या करते हैं, माने वो शास्त्री वाले विद्वान तो हैं ही, अब वैसे भी बहुत विद्वान हो जाते हैं। थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा क्षय उपशम था, शास्त्र याद कर लिए तो बस समाज को पढ़ाने लग गए, अब वो प्रवचन करने लग गए। तो फिर क्या कहते हैं टूडमल जी कि कभी शास्त्र अनुसार सच्ची बातें भी बना लेता है, तो शास्त्र के अनुसार बता देता है, तो श्रोताओं को लगता है कि देखो वो तो पंडित जी सही बता रहे हैं, पंडित जी बहुत बढ़िया बता है, लेकिन वे सब शास्त्र की बातें हैं। अपना कोई तत्व विचार नहीं है, कोई तत्व चिंतन नहीं है, अंदर कोई तत्व विचार करता भी नहीं है, बस शास्त्र के अनुसार क्षयोपम ज्ञान है तो वो बातें याद रह जाती हैं और बस वो बताने लग जाता है। और उसी में अगर भाषा शैली अच्छी हो, थोड़ी बोलने की कला अच्छी आती हो तो लोग और ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन लोग भी, आम पब्लिक भी ये बैठ के विचार नहीं करती कि अरे इस जीव को जिससे हम सुन रहे हैं ये स्वयं कुछ तत्व विचार करता है कि नहीं करता, ये खाली शास्त्र के अनुसार बातें बनाता रहता है। अब उसमें कोई ऐसा प्रश्न करे कि हमें कैसे पता चले कि शास्त्र के अनुसार बातें बना रहा है, माने शास्त्र से ही बोल रहा है, कुछ अनुभव से नहीं बोल रहा है, हमें कैसे पता चले? उसके बोलने से पता चल जाएगा। सिर्फ शास्त्रों के उदाहरण देगा, शास्त्रों में यहाँ ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, संस्कृत सुनाएगा, सिद्धांत सुनाएगा, अपनी विद्वत्ता दिखाएगा, तो पता चल जाता है कि अनुभव की कोई कीमत नहीं है। फिर दूसरी बात और कैसे पता चलेगा कि अगर शास्त्रों से बोल रहा होगा तो अनुभव की बात नहीं उठाएगा और अनुभव करने की बहुत प्रेरणा नहीं देगा, उसके प्रवचन में अनुभव की मुख्यता नहीं होगा, तत्व विचार बस मुख्यता का है कि पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, विवक्षाएं समझो भैया,
जयपुर की क्लास अटेंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई इनमें तो उसकी दृष्टि रहेगी, क्योंकि वो खुद भी इनमें ही लगा रहता है। और भाई साहब वो शास्त्र पढ़ो, उसमें तो कमाल का वर्णन है, ये पढ़ो, वो पढ़ो, बस चारों योग का स्वाध्याय करना चाहिए अपने को। माने वो कुल मिला के राजनीतिक भाषण ही होगा, उसमें कोई आध्यात्मिक बात नहीं होगी। आध्यात्मिक बात क्या है? प्योर आत्म कल्याण की भावना से गहरे तत्व विचार की प्रेरणा दी जाए, आत्मानुभव की बात की जाए। आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होता, वेद ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये बात की मुख्यता जो जीव करें तो समझ लो थोड़ा बहुत उनको परिचय है तत्व का। और जो जीव इसका बात ही नहीं करें, शास्त्र के अनुसार बातें बनाएं, तो वो बात ठीक नहीं है। ठीक है ना। और देखो क्या कहते हैं, शास्त्र के अनुसार सच्ची बातें भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। अंतरंग में कोई निर्णय नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ख्याल में है ना। बोलता रहता है देह जुदे आत्म जुदा, ये सब बातें, और अंदर कोई निर्णय नहीं। तो उसको लेते टोडामल जी साहब कहते हैं कि जैसे कोई मतवाला माता को माता भी कहे, मतवाला समझ गए ना, कोई नशे में हो, पागल हो, है बेहोश हो, और वो माँ को माँ भी कहे तो क्या कीमत है। ऐसे ही जो जीव तत्व विचार नहीं करते और शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, चाहे उत्तम ज्ञान होने के कारण याद कर लेते हैं, और वे शास्त्र के अनुसार बातें बनाते रहते हैं, माने वो बोलते रहते हैं, तो वे बातें सच्ची होने पर भी, जैसे वो माँ माँ है और वो माँ ही बोल रहा है, तो अभी उसके बोलने की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही जो जीव स्वयं तत्व विचार नहीं करते, आत्मानुभव नहीं करते, और शास्त्रों के आधार से वे सच्ची बातें बोलते भी हों, तो भी वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा नहीं है। इसलिए ये टोडामल जी साहब अपने को अब ये जो चर्चाएं चल रही हैं, ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो चर्चाएं चल रही हैं, ये बहुत सूक्ष्म भूल की बात चल रही है। ये अब यहाँ पे वो मिथ्या दृष्टि नहीं है जो अभी बाहर में घूम रहा है, जो अभी खाने पीने में लगा है, अभी गृहीत मिथ्या दृष्टि, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो जो रोज स्वाध्याय में बैठते हैं उनके अंदर क्या क्या भूल पड़ी रहती है, अब ये चर्चा उसकी है। इसलिए ये चर्चा हम सब के लिए है, ये दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम अभी क्या गलती कर, और अपने आप को चेक कर लो। अभी हम जितनी बातें बोलते हैं धर्म के नाम पर, उनमें हमारा कुछ भी नहीं है, वो सब हम शास्त्रों से पढ़ के बोलते हैं। आपको अंतरंग में कोई निर्णय नहीं है कि वास्तव स्थिति है क्या। राग पर्याय का है, द्रव्य का है, किसका है, नहीं समझ में आया। ये लड़ रहे हैं, तो जबकि दोनों ही शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं। अनुभव तो कोई करता नहीं कि राग है किसकी चीज का। राग आता कि देखो, राग वास्तव में क्रोध आदि में क्रोध आदि है, उपयोग में उपयोग है। गाथा है ना, अभी गाथा याद कर ली और पढ़ पढ़ के खूब बढ़िया इस पे भाषण भी दे दिया। अरे भाई, ये प्रयोग करने की बात है कि क्रोध आदि में क्रोध आदि है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि नहीं। तो ये क्या मतलब है? ये कोई शास्त्रों में तो इतनी बात लिख दी, अभी शास्त्रों के भरोसे थोड़ी तुम्हें जीना है। अब तुम बैठ के ये देखो कि क्रोध आदि विकारी भाव कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इनका कारण क्या है। ये जो राग आदि भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो अंदर मेरे कसाय भाव चल रहे हैं, ये कैसे उत्पन्न हो रही हैं, ये सब बिल्कुल वैज्ञानिक विधि है। ये कहीं आपको शास्त्रों को खोलने की जरूरत नहीं। और शास्त्रों में तो हर बात का उत्तर है, लेकिन उधार का उत्तर काम, ये शास्त्रों के जितने भी उत्तर हैं ये उधार ज्ञान है, ये तुम्हारा खुद का ज्ञान। ये तो आचार्य कुंद देव ने, टोडामल जी साहब ने, या जो भी ज्ञानी पुरुष हुए जिनके भी शास्त्र ने, उनने तो ये बात अपने अनुभव से लिखी। तो ये उत्तर तो उनके हैं, ये उत्तर तुम्हारे, और तुमने ने अपना उत्तर मान लिया। नहीं समझ में आया? तुमने क्या मान लिया? हमारा उत्तर है। तुम्हारा उत्तर कहाँ है कि साहब क्यों हमने, अरे भाई तुमने शास्त्रों में से पढ़ के सीखा ही है कि राग जुदा, जीव जुदा,
राग क्रोध आदि विकारी भाव आश्रव भाव हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनमें मेरी सत्ता नहीं है। ये सब तुमने सीखा है पढ़ पढ़ के, अंतरंग में तुमने कोई प्रयोग नहीं करे कि ये क्रोध मान माया लोभ ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किसके कारण आ रहे हैं, और ये ज्ञान आदि जो चैतन्यमयी भाव है ये क्या चीज़ है, ये जानने देखने वाली वस्तु कैसी है, ऐसे तुमने कोई एकांत में बैठ के कभी प्रयोग नहीं करे, इसलिए तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। तो अभी तुम जिन उत्तरों को अपना उत्तर मानते हो वे उत्तर बिल्कुल तुम्हारे नहीं हैं, भले ही तुम उन उत्तरों से संतुष्ट होते हो। ख्याल में है कि नहीं है? शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये उत्तर तुम्हारा नहीं है, ये शास्त्रों के उत्तर हैं, ये ज्ञानियों के उत्तर हैं, और तुमने इन उत्तरों को रट लिया। ख्याल में है कि ये तो ऐसा समझ लो कि किसी व्यक्ति ने ऑफिसर की ड्रेस पहन ली और अपने को ऑफिसर समझने लगे, तो मूर्ख है कि नहीं है? एक डीआईजी की ड्रेस एक उसके पास गई, क्या होते हैं ड्राई क्लीन वाले के पास, वो गलती से किसी के पास पहुंच गई, वो अदला बदली हो गई। अब वो ड्राई क्लीन वाले ने देनी थी डीआईजी को और चली गई किसी को, और वो डीआईजी की ड्रेस पहन ली उसने, और रास्ते में निकले और अपने को डीआईजी समझे, तो हंसोगे कि पागल पागल हो गए। ड्रेस पहनने से कोई डीआईजी थोड़ी होता है, डीआईजी के लिए तो डीआईजी होना चाहिए। ऐसे ही शास्त्रों की बातें रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं है? तुमने शास्त्रों की बातें याद कर ली, 6 उपसम ज्ञान अच्छा था, और ज़्यादा याद कर ली, तो तुम डीआईजी हो गए, तुम ज्ञानी हो गए। और उसमें ऐसा भी कर लो कि तुम थोड़ा डीआईजी जैसे चलने लगे ड्रेस पहन के, ऐसे हाव भाव करने लग गए, क्योंकि तुम्हें लगा मैं डीआईजी। ऐसे ही तुम इस शास्त्रों को पढ़ पढ़ के एक तो अपने को वो समझने लग गए, उनके उत्तर याद कर ले, और फिर कुछ वैसा आचरण करने लगे। नहीं समझ? उस आचरण में तुम्हारा कुछ का खुद का कुछ है नहीं, न वो आचरण तुम्हारे अंदर से निकला है। तो ड्रेस पहन ऐसे शास्त्रों में पढ़ पढ़ के क्या करना क्या नहीं करना, ये करना वो करना, ये नहीं करना ये करना, दया पालने लगे। आपको आप गहराई में जाओगे तो आपका अपने पास एक भी उत्तर नहीं है। मैं आपसे पूछूं आप दया क्यों पालते, आपको लगेगा दया पालनी चाहिए, ये तो मैंने ही सोचा। नहीं, आपने नहीं सोचा, आपको ऐसा सोचने पर मजबूर किया गया है। नहीं समझ में आया? कैसे किया गया? आपको बचपन से ये बात कही गई, दया करो, चींटी को मत मार देना, चींटी को मत, तो ये आपके अंदर संस्कार घुस गया। संसार किस चीज का नाम है? आपके द्वारा संचय किए गए संस्कार, आपके द्वारा संचय किए गए संस्कार, और उन्हीं की बार बार पुनरावृत्ति, इन्हीं का नाम है संकल्प विकल्प। ख्याल में? इन्हीं का नाम है संसार। आप अपने भावों को देखना अंदर बैठ के गहराई से, तो वे भाव अंदर से नहीं आते, वे भाव आत्मा में से नहीं आते, वे सब बाहर का कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन समझते हो ना? सब बाहर से सब इकट्ठे किए गए हैं। तुम शांति से बैठे, तुम्हें मकान याद आ रहा है, दुकान याद आ रहा है, पत्नी याद आ रही है, बच्चे याद आ रहे हैं, पड़ोसी याद आ रहा है, मंदिर याद आ रहा है, प्रतिमा याद आ रही है, तो ये सब बाहर के अंदर है, बाहर है। ये सब तुम्हारी आत्मा ने बाहर से कलेक्शन कर लिया, माने वो संस्कार चला गया, अब उसी को घुमा रहा है वो। जब तुम ध्यान करने बैठते हो तो देखना, अच्छे से देखना, आज ही देखना, तुम देखोगे कि अंदर जो चेतन तत्व है वो तो बिल्कुल मौन है, उसमें कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए आत्मा को शब्दातीत कहा। कल ही मेरी चर्चा चल रही थी किसी से, तो ये चर्चा निकल के आई थी, मैंने कहा आत्मा तो बिल्कुल शब्दातीत है। आप आत्मा की तरफ से देखो तो बिल्कुल साइलेंस है, आत्मा में कुछ है ही नहीं। ये जितने भी आप शब्द बोलते हो, आप जितने भी विकल्प संकल्प की धारा में जीते हो, वे सब आपके द्वारा संचय किए गए इस पर्याय संबंधी संस्कार है। आप जो बोलते हो, अरे दया करनी चाहिए, अरे रोज मंदिर जाना चाहिए, अरे भगवान के दर्शन के बिना नहीं खाना चाहिए, ये सब आपकी खुद की उपज नहीं है। ये सब आपको रोज बचपन से ये बातें आपको कही गई, तो वे इतनी ज़्यादा संस्कार में चली गई, ख्याल में है ना, ऐसी श्रद्धा में बैठ गई
कि अब वो तुम्हें भ्रम होने लगता है कि ये मैं सोच रहा हूँ, जबकि आप नहीं सोच रहे। अंत समझ में आया? इसके लिए का उदाहरण दे दूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मिलिट्री में जो जाते हैं, हाँ, इनको क्या करते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग होती है इनकी। तो वो ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है आपको पता है? ट्रेनिंग मतलब आपको एक ऑफिसर निरंतर ये भरता है कि देश ही सब कुछ है, ना पत्नी, ना बच्चे, ना पड़ोसी, ना माँ बाप, ना भाई बहन, सब कुछ ये देश है। इस देश के लिए अपने प्राण निछावर कर देना, मर जाना, जिंदगी में कभी लौट के मत आना। वो इतना भरता है साल भर कि वो आदमी ऐसा लोहे की तरह मजबूत हो जाता है, उसका सरदम, वो कहता बस अब किसी की नहीं सुनेगी। अंत समझ में आया कि नहीं? तो वो कोई उसके अंदर की बात नहीं है, वो निरंतर बोल बोल के भर दिया। ऐसे अपन को निरंतर सुनते हैं, दया, दान, पूजा, भक्ति, मंदिर जाओ, ये करो, वो करो। एक तो वो भाव चलते रहते हैं, और दूसरे अपन को बेभाव चलते रहते हैं जो अपन ने समाज से ग्रहण किए। कौन से भाव ग्रहण किए? पैसा कमाओ, ये तुम्हारा भाव नहीं है पैसा कमाओ। ये भाव भी तुमने रोज सुना, माँ बाप से सुना, पड़ोसियों सुना, भैया बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। जबकि रियल में जाओगे तो तुम देखोगे हमारा अभी कोई अनुभव नहीं है पैसे के संदर्भ। मैं आपसे कहूँ आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो? आपको खुद ही नहीं पता। आप ये, मैं एक लग्जरी गाड़ी लूँगा, ये भी आपने किसी से देख के सीखा है। मैं एक बहुत बड़ा मकान बनवाऊँगा, ये भी किसी से देख के सीखा है। आपकी जितनी भी कल्पनाएं हैं वो सिर्फ आप दूसरे को देख देख के। इसलिए आप नोटिस करना, जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत आनंद में रहता है। 2 साल का बच्चा, उसकी मुस्कुराहट अपन को बहुत प्यारी लगती है। आपने कभी सोचा छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अच्छी क्यों लगती है, तुम्हारी क्यों नहीं लगती? क्या बात है, सोचो। उसके अंतरंग में अभी संस्कारों का, कसायों का माया जाल उत्पन्न नहीं हुआ। अभी उसके पास ज़्यादा सोचने के लिए, ज़्यादा विचार करने के लिए कलेक्शन। गरीब आदमी है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक धोता है एक पहन लेता है, एक धोता है एक पहन लेता है, काम खत्म बेचारे। समझ गए ना, साफ सुथरा। और बड़ा आदमी है, बहुत सारे कपड़े हैं, तो बहुत कंफ्यूज रहता है कौन सा पहनूं। और वो पहन के भी दुखी होता है, क्योंकि वो पहन भी लिया तो मन में सोचता है यार ये वाला जम नहीं रहा, वो वाला पहन लेता, वो बढ़िया लग रहा था। वो गरीब आदमी है, उसको ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है, जो है सो है। तो उसका एक अलग सिस्टम है। ऐसे जो बच्चा है छोटा, उसके पास अभी आपकी तरह कोई संकल्प विकल्पों का माया जाल नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते। हृदय से मुस्कुराता है, आनंद से मुस्कुराता है। किसी ने उसे चांटा मार दिया, उतनी देर रो लेगा 5 मिनट, फिर भूल भाल के अपना मस्त हो जाए। लेकिन हमने जो संचय कर लिया, इकट्ठा कर लिया, वो धीरे धीरे, वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके चेहरे के रंग बदलते हैं, भाव बदलते हैं, भाव भंगिमाएं बदलती हैं। क्यों बदलती हैं? कि अब वो धीरे धीरे संसार को ग्रहण कर रहा है, अब वो बाहर से चीज़ों को सीख रहा है। वो जितना ज़्यादा सीखता चला जाएगा उतना ज़्यादा अंदर से भयभीत, कमजोर, दुखी, टेंशन, चिंता, संकल्प, विकल्प, दुनिया भर का जो आपको लेना है वो सब चालू हो जाए। इसलिए आप देखो दुनिया में जो जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है दुनिया में, वो उतना ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा ग्रहण कर लेता है, उतना ज़्यादा। इसलिए आचार्य अपने से कहते हैं कि अभी तुम शांति से बैठ के अपने स्वरूप को देखो कि तुम्हारा स्वरूप ये संकल्प विकल्प है क्या? ये जो संकल्प विकल्प आ रहे हैं ये तुम्हारी पूंजी, ये तुम्हारी संपत्ति है क्या? देखो आपको जो भी, देखो आपके पास मकान है, आपके पास दुकान है, आपके पास पत्नी है, आपके पास बच्चे हैं, ठीक है। आप इनको गहराई से, ना तो इनसे भागो ना कुछ करो, इनमें रह के ही जागो। जागो माने देखो, देखो शांति से कि मेरा जीवन कहाँ से चला। मैं माँ के गर्भ में आया। जिनको मरने का डर लगता है उनके लिए ये बात बोलता हूँ। तुम्हें अगर मरने का भय लगता है तो ऐसा सोचा करो, या इस पर्याय संबंधी बहुत तन्मयता चलती है तो ऐसा सोचा करो, क्या इस पर्याय में ही मैं था? और ये पर्याय नहीं रहेगी तो क्या मैं नहीं रहूँगा?
और ये पर्याय जब नहीं थी तब मैं था कि नहीं, और मैंने इतने इतने जन्मों का सफ़र किया है, न जाने कितनी पर्याय बदली, तो मरा होऊंगा कि नहीं मरा होऊंगा, क्योंकि मरे बिना तो यहाँ आया नहीं होऊंगा। ये तो बात पक्की, कोई पर्याय तो छोड़ी होगी। तो वो पर्याय छूट गई और इस पर्याय में आ गए, तो उस पर्याय का कोई दुख है? तो प्रकृति ने तुम्हें इतना अच्छा सिस्टम दे रखा है, प्रकृति तुमसे कह रही है तुम्हें पर्याय के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये पर्याय जैसे ही फिनिश होगी हम तुम्हें इसका सब भुला भी देंगे, स्लेट साफ कर देंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सिर्फ जब तक लग रहा है जब तक तुम यहाँ हो, समझ में? ये छूटते ही खत्म बात, बिल्कुल फिनिश। जैसे पिछली पर्याय का अंश भी याद नहीं है। और दूसरी बात, मरने से क्या डरना, क्योंकि मैं मरा नहीं। पूछो क्यों? अगर मैं मर गया होता तो मैं यहाँ कैसे होता? और यहाँ तक हूँ मतलब मैं कहीं से तो आया हूँ, ख्याल में? क्योंकि ऐसी कोई जगत में सामग्री नहीं दिखती जो अचानक आ जाए, नहीं थी पहले। क्योंकि एक पुद्गल परमाणु भी, चलो जीव तो छोड़ो, तुम एक पुद्गल परमाणु भी तुम पैदा करके दिखाओ प्रकृति में जो नहीं हो और हो जाए। था तो अब बीज रूप में था, फल में फला, वो एक अलग, लेकिन वो था तो। ऐसा कोई खेत नहीं है जो बिना बीज के दाना पैदा कर दे, नहीं समझ? मूल में तो था। रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, समझ में आए? तो रज वीरज मिलकर देह बनी ना, माने वो रज वीरज था ना, पर वो देह इतनी बड़ी हो गई, वो अलग बात है। लेकिन था, मूल में तो कुछ था। ऐसी कोई चीज बताओ जो मूल में ही ना हो और हो जाए। तो जब भाई साहब एक पुद्गल परमाणु भी अपना अस्तित्व पूरा रखता है, एक पुद्गल परमाणु का अस्तित्व आप देखोगे, कितना उठा के देखो एक पुद्गल परमाणु, हालांकि आपको दिखाई नहीं देता, फिर भी मैं कहता हूँ छोड़ो पुद्गल परमाणु, एक इतना छोटा सा कंकड़ उठा के देखो। अब मैं तुमसे कहता हूँ उसे नष्ट करके दिखाओ। तुम में हिम्मत हो तो उसे नष्ट करके दिखाओ सर्वथा, माने कुछ नहीं है उससे बचना चाहिए। जला दो, जो करना, समुद्र में फेंक दो, चूड़ा कर दो, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से कुचल दो, उसका अस्तित्व नष्ट करके दिखाओ कि साहब बिखर जाएगा, बिखर जाएगा और छोटे छोटे रूप में बढ़ जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा। इसलिए प्रकृति में सब चीजें बदलती हैं, नष्ट नहीं होती। इसलिए आपको जो नष्ट होने का डर लगता है, ये तो दिमाग से हटा दो। नष्ट होने की तो सिस्टम नहीं है, हम मरेंगे नहीं किसी कीमत, ये बात पक्की है। कितने ही कष्टों में रहे, चाहे कितनी बुरी स्थिति में रहे, वो अलग बात है, परिस्थितियां बदलेंगी, सब होगा, देह बदलेगी, छोटी देह मिलेगी, कभी हो सकता है और बड़ी देह मिले, कभी और छोटी देह मिले। ऐसा होने पर भी मैं नहीं मरने वाला, समझ में? एक सेकंड के लिए भी नहीं मर सकता मैं। एक तो ये बात। फिर दूसरी बात, हम 9 महीने वहां से आए, पेट में रहे, पेट कितनी छोटी सी जगह है, वहां पे हम बने रहे, हमारी सत्ता वहां पे ही बनी रही, हम मरे नहीं, ख्याल में? नष्ट नहीं हुए। वहां से निकल के कितने छोटे से बालक थे, चलता रहा। और देखो उस समय आपने देह के बारे में क्या सोचा, क्योंकि सोचने की शक्ति नहीं थी। आपने सोचा देह के बारे में? नहीं सोचा, फिर भी वो देह का परिणाम रुक गया क्या? आपके सोचने से रुक गया क्या? नहीं सोचने से, वो तो चलता रहा। अब आपको ये बात वहीं से लगा लेनी चाहिए कि जब इतना सारा काल मेरा बिना सोचे इतना परिणामन होता चला गया, अपने आप हो गया, तो मैं इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? तो आपको ये 2-3 बातें अच्छे से समझ लेनी है कि आपको एक तो अगर देह की चिंता सताती हो तो वो पूरी तरह झूठ है, क्योंकि देह आपके अनुसार कभी परिणमन नहीं करेगी, पक्की बात है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कोई किसी के अनुसार परिणमन करे ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। अरे वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। आज तक हम जो भी जैसे हैं, हम वैसे नहीं है जैसे हमने सोचा था। सही बात तो है कि हमने कुछ सोचा ही नहीं था और वो होता ही चला गया।
आप 5 फुट 4 इंच के हो, 10 इंच के हो, 6 इंच के हो, ये आपके सोचने से नहीं हुआ है। आप काले हो, गोरे हो, आप दिल्ली में आके रहने लगे जी, आपके सोचने से नहीं। आप इंजीनियर बने डॉक्टर, ये आपको लगता है कि नहीं? अरे कुछ नहीं। कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, आप ही क्यों बने? कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बने, अरे तो भाई जिसकी योग्यता थी बन गया। तो अपने को अंतरंग में ये सब प्रैक्टिकल प्रयोग करने हैं बैठ के। ये सब मेरे जो भाव है, मैंने आपको शरीर की कहानी सुना दी। शरीर बिल्कुल परद्रव्य है, बिल्कुल परद्रव्य, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। अब अंतरंग में जो भाव है, अंतरंग में जो परिणाम है, वे परिणाम आप गहराई में जाके देखोगे तो आपके सारे परिणाम इस पर्याय संबंधी ही है। कितने संबंधी है? आपके इस पर्याय के बाहर नहीं है कोई परिणाम। हो तो बताओ, एक परिणाम बताओ जिस बाहर पर्याय से भिन्न आता हो। आपके जितने भी परिणाम चल रहे हैं, जो भी आत्रोध ध्यान आप कहते हो, वे सब इस पर्याय संबंधी चल रहे हैं और वे अंदर से नहीं आ रहे हैं, वे सब बाहर का कलेक्शन है। किसी को मोक्ष की चिंता सताने लगी, अंदर का कलेक्शन है कि बाहर का? बाहर का, क्योंकि आप ऐसी सभा में गए कि वहाँ मोक्ष 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 करो, मर जाओगे 4 गति, तो आपको मोक्ष की चिंता तो वो आपकी चिंता जैन मन नहीं, वो आपको दे दी गई है। समझ में आया कि नहीं आया? वो आपकी बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। आपको पैसे की चिंता सता रही, वो भी आपको दे दी गई है। अरे भैया पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। चाहे धन की चिंता करो और चाहे धर्म की चिंता करो, वो दोनों ही बाहर से आती है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा कठिन हो रहा होगा आपको। मंदिर में आप जो आ रहे हो, आप मंदिर में जो पूजा पाठ कर रहे हो, आप देखोगे ये आपके अंतरंग से उठी हुई चीज नहीं है, ये भी एक संस्कारों का ही कलेक्शन है। और वो संस्कार मैंने आपको बताया कि रोज रोज करने से इतना मजबूत हो जाता है कि फिर उसमें आपको भेद ज्ञान नहीं चल पाता कि ये मेरा है कि बाहर से आया। क्या कहा मैंने? आपको रोज कोई चीज करने से इतनी हैबिट पड़ जाती है, आदत ही संसार है। क्या परिभाषा संसार की? आदतों का समूह ही संसार है, संस्कारों का समूह ही संसार है। आदत का नाम व्यसन भी है। व्यसन का मतलब क्या होता है? बुरी आदत, बुरा कार्य नहीं, रिपीटेशन करना, ये भी नहीं है। मैं एक तीसरी परिभाषा बताता हूँ। व्यसन मतलब बेहोशी में जीना। व्यसन माने बेहोशी में जीना। ऐसी आदतें पड़ गई हैं, तुम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, बिना विचारे करे जा रहे हो, और वो करने नहीं मिले तो चैन नहीं पड़ती। ख्याल में है ना? किसी को कोई आदत लग गई, किसी को कोई आदत, तो आप क्या करते हो? इन आदतों में भेद कर लेते हो। आपने आदतों में 2 रूल्स बना ली, अच्छी आदतें और बुरी आदतें, जबकि आदत ही बुरी है। अच्छी और बुरी का भेद करना ही नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुण्य और पाप दोनों ही कर्म है। आचार्यों ने जब अपने को पुण्य पाप समझाया तो उनके समझाने का स्टाइल ये था, उन्होंने कहा सबसे पहले ये कर्म है। क्या कहा? सबसे पहले ये क्या चीज है? कर्म, और आश्रव है, इस ऐसे समझाया। फिर क्या साहब, आश्रव है, कर्म है, तो ये पुण्य पाप। बोले बात उठाने जैसी ही नहीं है, क्योंकि मैं मूल में भेद किसके हैं? आश्रव के। मूल में भेद किसके हैं? कर्म के। तो भैया जो मूल में ही कर्म का है वो धर्म का कैसे हो सकता है? नहीं समझ में आया? जिसकी मूल जाति कैसे बनी है? कर्म से। पुण्य पाप कैसे बने हैं? कर्म की जाति के हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि जिसकी जाति ही कर्म की है उससे धर्म कैसे पैदा हो सकता है? जब उनने पुण्य पाप को एक समझाया तब उससे समझाया, तो वो सब अपन ने कहा नहीं साहब पुण्य अच्छा है पाप बुरा है। उनने कहा देख भाई, पुण्य और पाप में ऐसा भेद तू करता है, उसके पहले ये समझ के भेद किसका है? कि ये भेद तो मूल में कर्म के हैं। तो बोले कर्म अच्छे कैसे हो सकते हैं? ऐसा साफ साफ लिखा है कि जो कर्म है
जो बंध का कारण है वो अच्छा कैसे हो सकता है? देखो, पुण्य की व्याख्या करने वाले हमेशा पुण्य ऐसा है, मैं कहता हूं आप पुण्य से क्या समझते हो, पुण्य से क्या मिलता है? आप पुण्य करोगे, दया दान पूजा भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा आपको? बदले में क्या मिलेगा? आपको बदले में दया दान पूजा नहीं मिलेगा। ये उल्टा है सिस्टम। बदले में आपको भोग सामग्री मिलेगी। मैं कल किसी से बात कर रहा था कि यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। सब कहते हैं कि तुम जैसी भावना रखो, नहीं समझ में आया, जो चाहो वो मिलता है। सुना है ना अपन ने, है? जो चाहो वो मिलता है। तो ये कैसा सिस्टम है प्रकृति का कि सम्यक दृष्टि विषय भोग नहीं चाहता। रियल में तो नहीं चाहता ना, सम्यक दृष्टि बिल्कुल नहीं चाहता। विषय भोग चाहता है क्या सम्यक दृष्टि? नहीं चाहता। सम्यक दृष्टि तो मुनि बनना चाहता है, अपने स्वरूप में रहना चाहता है। उसे ना चक्रवर्ती बनने की चाह है, न किसी प्रकार के पैसे मकान दुकान महल की चाह है। और प्रकृति उसे तो देती है सब कुछ, है? वो कहता मुझे नहीं चाहिए, वो कहते नहीं तुम लो, तुम विषय भोग भोगो बढ़िया, 96,000 शादियां करो। और एक बेचारा रोज कहता है एक शादी करा दो, उस बेचारे की हो नहीं रही। अन्याय नहीं, गलत बात नहीं। तुम कहते हो कि जैसा चाहो वैसा मिलता है, कहाँ मिलता है? हमारी बात झूठ सिद्ध हो गई ना। मैंने कैसा गजब का जैसा, मतलब मैं यहाँ भूखा रहूं, यहाँ व्रत नियम पालूं तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में क्या मिलेगा? मतलब मैंने यहाँ त्याग करी, हे भगवान मुझे स्त्री नहीं चाहिए, मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूँ, मुझे ये सब खाने पीने की सामग्री नहीं चाहिए, मैं सबका त्याग करता हूँ, मैं तो रूखा सूखा खा के जीवन चलाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे बोले साहब जब मैं मरा तो बोले इसे स्वर्ग भेजो। कि क्यों भेजो भैया स्वर्ग? किस बेचारे को चाहिए नहीं। देखना मजेदार बात। और ऐसा भेजा, यहाँ बेचारा ब्रह्मचारी था, वहाँ 32 देवियाँ थी, लो, हैं? जबकि उसने बेचारे ने एक भी नहीं मांगी, उसको 32 दे रहे। और यहाँ पे जो दूसरा एक शादी कर रहा है और एक मिल गई बड़ी मुश्किल से, वो कह रहा एक आध और मिल जाती, उसको कह रहे इसको नरक भेजो। तो ये किसी प्रकृति है भाई, है? ये कैसा सिस्टम है? ये तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? जो मांग रहा है उसको दे दो, जो नहीं मांग रहा उसको मत दो। इस सम्यक दृष्टि मांग ही नहीं रहा, कह रहा है मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, उसको कह रहा है नहीं तू स्वर्ग में रहे। वो कह रहा है मुझे नहीं रहना, क्योंकि हम तो रोज कहानियां सुनाते हैं अच्छी अच्छी, है सम्यक दृष्टि की, सुनाते हो कि नहीं? भरत जी तो इसे जूठन समझते थे, इसे ये समझते थे, मुझे तो आता भी नहीं। ख्याल में ना, सुनाने वाले बहुत अच्छे सुनाते हैं, तो तुम्हारे कोई रोंगटे खड़े हो जाते बिल्कुल। ख्याल में है कि नहीं है? ओहो देखो भरत जी इन विषय भोगों को बिल्कुल नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे। तो ये भरत जी आज से नहीं चाहते थे ऐसा थोड़ी है। ये भरत जी जन्म से सम्यक दृष्टि, आदिनाथ जन्म से सम्यक दृष्टि, समझ गए? और 10 भाव पहले से। तो भाई जो 10 भाव पहले से नहीं चाहता था, उस आदमी को निरंतर दिए जा रहे हैं, और लो और लो और लो। वो जो बेचारा रोज कह रहा भगवान दे दो, भगवान प्लीज, उसको कह रहे इसको नरक भेज दो। क्या सिस्टम है भाई? और ये गजब गजब का सिस्टम है कि त्याग करोगे तो भोग मिलेंगे। माने यहाँ त्याग करो तो बदले में क्या मिलेगा? भोग मिलेगा। तो ये पुण्य कैसा है, बहुत समझो इस पुण्य के बारे में। तुम अंतरंग में देखोगे तो गहराई में जाके देखोगे तो तुम्हारी सारी बातें विरुद्ध सिद्ध होगी। अगर भावनाओं के बिना कुछ नहीं मिलता तुम ये कहते हो, तो इसका मतलब सम्यक दृष्टि जितने भी विषय भोग मिलते हैं उनने भावना भाई होगी तभी तो मिले। ये तो कहते हो ना भावना सब मिलता है। हाँ बिल्कुल, गर्भ में होते ही ना ये सब सम्यक दृष्टि, चक्रवर्ती आदि जो होते हैं ये सब जन्म से ही सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ हाँ गर्भ में रहता है।
जन्म से सम्यक दर्शन का मतलब ही होता है गर्भ में भी सम्यक दर्शन, जिसके बारे में ये शास्त्र में लिखा हो ना कि जन्म से ही सम्यक दृष्टि, तो जन्म उसका अर्थ है कि गर्भ से ही सम्यक दृष्टि, माने वो हाँ 63 से उनका सम्यक दर्शन छूटा ही नहीं ऐसा। तो ये सम्यक दर्शन जब हुआ, समझना, वो कितने भाव पहले हो गया? 10 भाव पहले। तो आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वास्तव में ये चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की नहीं है। क्या कहा मैंने? इसलिए आप अपने जीवन में जो लोग स्वर्ग का, नरक का, पुण्य का, पाप का बहुत दिमाग लगा रहे हैं, वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ समय बर्बाद। आपको जो ये जीवन मिला है, आपको जो ये समय मिला है, आपको केवल और केवल स्वर्ग की, नरक की, इन सब की चिंताएं छोड़ के, इन सब के विकल्प छोड़ के एक आत्मानुभव, एक आत्मा की ओर, और आत्मा की ओर इसलिए दृष्टि नहीं देना चाहिए कि साहब हम 4 गति में घूम जाएंगे, अगर आत्मा नहीं जानेंगे हम नरक में चले जाएंगे, हम निगोद में चले जाएंगे, हम तेरे, वो एक बहुत कॉमन बातें हैं। वे आम पब्लिक को समझाने के लिए, आम पब्लिक ताकि लग जाए। बाकी हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे जो स्वाध्याय से जुड़े हैं और बहुत समय हो गया, उन जीवों को तो आत्मा के संबंध में ऐसे चलना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा मेरी वस्तु है। कैसे चलना चाहिए? इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा मेरी वस्तु है, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर आदि संयोग आदि में अपनापन करने से इसलिए फायदा नहीं है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। स्वर्ग और नरक नहीं उठाना, बीच में 4 गति भी नहीं उठाना। मैंने अज्ञानता के कारण भ्रम से अपने को शरीर रूप माना, अपने को संयोग रूप माना, उनमें एकत्व मत किया, और मैं निरंतर दुख को प्राप्त होता रहा। दुख को प्राप्त होता रहा माने वो बाहर से मत लगाना दुख कि गतियों में घूमता रहा, वो सब बातें उठाओगे फिर तुम भूल जाते हो। मैं निरंतर दुख को प्राप्त होता रहा माने मैं निरंतर आकुलित होता रहा, और मुझे पिछले जन्मों की कोई बात ही नहीं उठानी, मुझे अगले जन्मों की भी कोई बात नहीं उठानी। मैं इसी जन्म में महसूस कर रहा हूँ कि मैं जितना एकत्व करता हूँ उतनी आकुलता होती है। तो इसके लिए पिछले जन्म और अगले जन्म की चिंता उठाने के बाद इसी जन्म में समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं अपने को आत्मा मानता हूँ, शरीर नहीं मानता हूँ, तो बहुत आनंदित रहता हूँ। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम क्या चाहते हो? जीवन भर क्या चाहते हो आप? आनंदित रहना, सुख चाहे, यही सुख का लक्षण है, निराकुलता। और निराकुलता इसी से आती है कि जो जैसा वस्तु का स्वरूप उसे वैसा मान लो। लेकिन तुम धर्म भी डर डर के करते हो, भय के कारण करते हो। तुम धर्म से इसलिए लगे हो कि अगर आत्मा नहीं मिला तो मैं 4 गति में घूम जाऊंगा। अब ये व्यर्थ की बात है। मैंने व्यर्थ की किस लिए कि भाई आत्मा नहीं मिला, क्यों नहीं मिलेगा? तुम आत्मा हो, नहीं समझा? अब लेकिन तुम डर के कारण चाहते तो कुछ और हो, लेकिन डर के कारण आत्मा चाहते हो तो नहीं मिलेगा ना। क्या कहा मैंने? नहीं पॉइंट नहीं समझ में आया। तुम चाहते तो कुछ और हो, तुम चाहते तो बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना हो, सीधी बात। तुम्हारा दिल तो है कि खुली हवा में जो हेलमेट तो घोंट होती है, तुम खुली बढ़िया चलाना चाहते हो, लेकिन पुलिस के डर से लगा रखा है। तो बिल्कुल वो हेलमेट लगाना, कहाँ लगाना, वो तो आकुलता हो गई, उसमें आनंद कहाँ आया? ऐसे ही जिन जीवों को धर्म में आनंद नहीं आ रहा है, चेहरे पे उदासी है, तकलीफ है, सिकन है, आकुलता है, वो क्यों है? क्योंकि वे धर्म करना ही नहीं चाहते, वे धर्म उनसे करवाया जा रहा है। आप समझ में? आप चाहते तो बहुत मौज मस्ती हो, छूम छाना ना ना ना, छूम छाना ना ना ना, इंद्र नाचे ना भी द्वारे छूम छाना ना ना ना। तुम चाहते तो ये हो, और तुम्हें सुनाया जा रहा है शुद्धात्मा का श्रद्धा। अभी ये गलत हो रहा है। तुम चाहते हो वो कहानी किससे सुनना, और तुम्हें सुनना पड़ रहा है समय सा, क्योंकि कह दिया इन कहानी किस्सों से कुछ होने वाला है। मन तुम्हारा उसी में लगता है, मजा तुम्हें उसी में आता है, लेकिन अब उनने कह दिया कि कहानी किस्सों से कुछ नहीं होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति
तो चलो भैया काय से होगा, समय सार से। तो बोले भैया वो ही सुना दो। अब समय सार में तुम रोते रोते सुन रहे हो, वो कहानी सुनने में तुम्हारी बात ही पूछो, नहीं समझ में। अभी देखो अभी कितनी भीड़ आई इस बार मंदिर में, तुमने कभी समय सार में देखी इतनी भीड़? सुनो जी मंगल जैन पुराण, ये इसमें बहुत मजा। इसमें तो व्यवहारी भी बहुत भाग के आते हैं। हालांकि ये प्रतिमान योग इत्यादि इन्हीं के माध्यम से होते हैं कि जो इस टाइप के जीव होते हैं उनको रस आता है इन चीज़ों में, लेकिन हमें उनकी तो रस की बात नहीं है, तुम्हें भी उसमें रस आता है। मैं उनकी तो व्याख्या कर ही नहीं है। कल एक भाई ने पूछा मेरे से, बोले साहब आपने कल के प्रवचन में एक बात कही कि ये जो सभी होती हैं रथ यात्राएँ वगैरह जो भी कार्यक्रम होते हैं ये सब सामाजिक कार्यक्रम है, तो बोले साहब इनमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हम करें क्या? हमने कहा तुम सामाजिक हो कि नहीं, जंगल वंगल में तो नहीं रहने लगे? बोले नहीं सामाजिक तो बस सामाजिक है, तो बस सामाजिक काम करने पड़ेंगे, जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए, इनमें लोग नए जीव जुड़ जाते हैं, और नए जीव जुड़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी किसी जीव की होनहार भली होती है तो वो आगे चल के मोक्ष मार्ग में लग जाए। ये सिर्फ इतने के लिए हैं, समझ। इसी बात को प्रभावना कहते हैं, इसी का नाम प्रभावना है कि कोई ऐसे वर्तमान योग आदि की कहानियाँ, म्यूजिक आदि, भजन आदि कोई सुने, कोई आने लग जाए, अच्छा ये कहाँ के लोग हैं साहब, ये भीम गली की रथ यात्रा है, अरे यार हमें तो पता ही नहीं भीम गली में मंदिर है, अरे बहुत बढ़िया मंदिर है, अरे हम तो अब वहीं जाया करेंगे। आने लगा, प्रवचन में बैठ गया, भाग्य से आत्मा की बात समझ में आ गई, इतनी सी बात है। लेकिन जो लोग 20 साल पुराने हैं वे भी उसमें उछल कूद के धर्म मान रहे हैं, वे भी तो वे इसका मतलब ये भी कुछ नहीं समझे। फिर ये तो बहुत बाहर की मिठाई थी, ये तो बिल्कुल एकदम लोग समझिए, वो बिल्कुल अभी कुछ भी तत्व अभ्यास नहीं है, उन जीवों के लिए मिठाई बांटी थी। तुम्हें थोड़ी खानी वो मिठाई, तुम्हें तो मिठाई बांटनी है, तुम्हें खानी नहीं है। सम्यक दृष्टि प्रभावना करता है, क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि प्रभावना करता है, सम्यक दृष्टि खुद किसी से प्रभावित नहीं होता, समझ में आया ना। हाँ, कर्ता व्यवहार का कथन है, होती है। तो अपन को ये सब बाहरी जो प्रसंग बनते हैं इनमें जाना भी चाहिए, कोई बात नहीं है, और सब अटेंड भी करना चाहिए, लेकिन अंदर से बहुत जागृत होकर देखना चाहिए कि कभी हम भी ऐसे ही लगे थे, इन बेचारों को खबर नहीं है, इनको भगवान समय सार मिल जाए, अंदर समझ, इनको आत्मा की बात समझ में नहीं, छूम छाना ना करके भगना जाए। बतेसा में दवाई दी तो भैया वैद्य कहता है कि दवाई चली जाए, बतेसा गिर जाए तो गिर जाए, दवाई चली जाए, और पता चला बतेसा खा गया, और जहां वो दवाई का पॉइंट आना था वो उसने थूक दिया। ख्याल में है कि नहीं? इसलिए आप घबराना नहीं, आप धार्मिक हो के नहीं, ये सब मैं आपको रोज मीटर देता रहता हूँ नापने के, ख्याल में कि नापो अपने अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं धार्मिक हूँ कि नहीं। तो मैं आपसे क्या पॉइंट उठा रहा था कि आपको रस तो आ रहा है अधार्मिक होने में, लेकिन आप धार्मिक हुए जा रहे हो भय के कारण, भय, क्योंकि इतना भय डाल दिया, 4 गति में घूमोगे, निर्गोच चले जाओगे, त्रेंच बन जाओगे, ये हो जाएगा है, कभी ऊँट बलद भैंसा भयो, ये भयो वो भयो, तो तुम्हें डर बैठ गया है। अब डर बैठ गया है तो डर के कारण किया गया कार्य कोई आनंद नहीं देता। कोई भी काम आप डर के कारण करते हो तो आनंद कैसे देगा? देखो, एक आदमी पुलिस के डर से हेलमेट लगाता है और एक आदमी अपनी सुरक्षा के लिए लगाता है, दोनों में अंतर है कि नहीं? उसका लगाने का स्टाइल भाव ही अलग है। और हम और आप जैसे लोग ये देखते कहाँ पुलिस है, लगा लिया, कहाँ गई, हट गई, हटाओ, समझ गए।
तो हमारे अंतरंग में धर्म का आनंद तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे आप भय के कारण पालन कर रहे हो। भय कई तरह का हो सकता है, उसकी व्याख्याएं कई दफे अपन कर चुके। स्वर्ग का लालच, नरक आदि का भय, वो सब उसी की व्याख्याएं हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप ईमानदारी से ये सब चार गति भ्रमणा इनके डर पर कुछ अपने को नहीं लगाना। डर इसलिए नहीं लगाना कि अगर तुम ईमानदारी से अपने को आत्मा मानते हो तो डर किस बात का। देखना, पॉइंट नोट करना। अगर तुम अपने को आत्मा मानते हो, आत्मानुभव करते हो, तो डर किस बात का है। और अगर आत्मानुभव नहीं करते तो डर किस बात का। नहीं, अब दूसरा पॉइंट तो समझे कि आत्मानुभव नहीं करते तो डर किस बात का, माने अब डर के करोगे क्या, मरना तो है ही अब तुम्हें पर वो चार गति में घूमोगे ही, क्योंकि बचने का उपाय केवल आत्मानुभव है। उदाहरण के लिए जैसे सुकरात से पूछा कि आपको मरने का डर लगता है कि नहीं, तो सुकरात ने कहा किसी बातें करते हो, मरने का डर किस बात का। बोलो कैसे। उसने 2 पॉइंट कहे कि अगर मैं वास्तव में मर गया तो बात ही खत्म हो गई, फिर क्या डरना। अगर मैं रियल में नष्ट ही हो गया, बात ही खत्म हो गई, तो क्या फिर डरना, पर बात खत्म। और अगर मैं मरता नहीं हूं, जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि आत्मा कभी मरता, तो फिर किस बात का डर जब मरना ही नहीं है। दोनों बातें समझ में आई। ऐसे ही अगर तुम अपने को आत्मा मानते हो तो फिर क्या घूमने का डर, फिर क्या चार गति का डर, बात ही खत्म हो गई। और अगर आत्मा नहीं मानते और तुम चार गति से कितने ही डरते रहो तो भी फिर चार गति में घूम नहीं पड़ेगा, डरने का फायदा क्या है। अंतर समझ में आया। डर दोनों अवस्थाओं में व्यर्थ है। अब कोई पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया। तो देखो, आप अपने को आत्मा मानो, इसलिए मत मानो कि अपन चार गति में, कोई इन बातों में ज़्यादा मत पड़ो भाई। आत्मा इसलिए मानना है कि आत्मा मानते हैं तो सुख मिलता है। क्या कहा मैंने, आत्मा मानते हैं तो सुख मिलता है। और अपने को शरीर रूप मानते हैं, संयोग रूप मानते हैं, पर का कर्ता भोक्ता बनते तो दुख ही दुख मिलता है। ये शास्त्रों में लिखा है, इसलिए नहीं, ये मेरे रोज अनुभव की बात है। बात खत्म हो गई। तो आज से अपने को आत्मा माने, और जैसे ही तुम अपने को आत्मा मानोगे तुम्हें आत्मा दिखने लगेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया, फिर दिखेगा क्या। जैसे ही अपने को धन वाला माना, धन से देखा तो अपने आप को धनवान देखने लगे कि नहीं है। जब अपने को आत्मा देखोगे तो आत्मावान दिखने लगेगा, ज्ञायक दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा, क्योंकि ज्ञायक प्रकट है। ज्ञायक कहीं अव्यक्त अवस्था का नाम नहीं है। आत्मा प्रति समय व्यक्त है, प्रति समय व्यक्त है, क्योंकि ज्ञान प्रति समय जानने देखने रूप परिणमित हो रहा है। और वो जानने देखने रूप परिणमित होना ही उसकी सत्ता दर्शाता है। मैं और आप प्रति समय जानना देखना हमारे जीवन में चल रहा है। इसका मतलब आत्मा प्रति समय व्यक्त है। मुझे अपने को आत्मा मानने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नमक खारा है, जवान पे रखा, खारापन आया, तो नमक को खारा मानने में कितनी देर लगेगी, लगेगी देर। कि क्यों, कि भैया व्यक्त है ना उसका खारापन। उसका लक्षण पता है कि खारा सो नमक, नमक सो खारा, और हमने रखा तो हमें दिख गया ये तो नमक है। ऐसे ही आत्मा जो है वो क्या है, ज्ञानमयी है, और वो प्रति समय जानने देखने का कार्य कर रहा है। और मेरे को स्वयं दिख रहा है कि मैं जान दिख रहा हूं, इसलिए मैं आत्मा हूं। जब इस धारा से चलोगे और आंख बंद करोगे तो आत्मा दिखे। और रही संकल्प कल्पों की बात, तो हमने तुम्हें संकल्प कल्पों के बारे में बता दिया। वे अंदर से नहीं आते, वे कोई अंतरंग की चीज नहीं है, वे सब बहिरंग से आए। आप अगर देखो जैन साहब, अगर आप सब शब्दों को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो आप देखोगे अंदर मौन के अलावा कुछ नहीं है। आप जितने जी रहे हो शब्दों से जी रहे हो। आपकी सारी जिंदगी काहे चल रही है, शब्दों से चल रही कि नहीं चल रही। सुनीता जी, ये शब्द है, क्या है,
सा में छुटू नीता, ये शब्द है ना, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी सत्ता नहीं है, लेकिन उस शब्द में कितनी पावर डाल दी तुमने। अब सुनीता जी बहुत अच्छी हैं, अब देखो 3 शब्द हो गए, अब तुम और ज्यादा प्रभावित हो गए। समझ में आगे नहीं आया अंतर से? तो आप देखोगे सारे शब्दों के माया जाल है। आत्मा तो अंदर बिल्कुल मौन है, इसलिए आत्मा को शब्दातीत कहा। आत्मा को क्या कहा? बोले साहब शब्दातीत क्यों? बोले साहब शब्दों में आत्मा है ही नहीं, ये आत्मा भी शब्द है। तुम तो अंदर बिना शब्दों वाला आत्मा देखो, बिना शब्दों वाला आत्मा देख सकते हो? बिना शब्दों वाला आत्मा के, बिना शब्दों वाला आत्मा के, बिना शब्दों वाला आत्मा देखोगे, उसी का नाम निर्विकल्प आत्मानुभूति है, उसी का नाम अतीन्द्रिय सुख है, उसी का नाम आत्मानुभव है, उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम चारित्र है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, सब उसी का नाम है। जहाँ शब्दातीत अवस्था होती है वही धर्म है, और शब्दातीत अवस्था होने के लिए इन सब शब्दों को छोड़ना पड़ता है, जिन शब्दों से तुम आग बबूला होते रहते हो या खुश होते रहते हो। मुकेश जी बहुत बढ़िया आदमी है, अब खुश हो गए, तो शब्द है ये, मैं कहाँ हूँ? नहीं समझ में आया? हाँ, इसी समय सार में लगा कि शब्द ब्रह्म है। समझ में आया? शब्द ब्रह्म परमात्मा, पढ़ा ना वो मंगलाचरण, हाँ छावड़ा जी का। तो वो कहते साहब तुम शब्द ब्रह्म में ही उलझे रहते हो, तुम भाव ब्रह्मा पकड़ ही नहीं पाते, तुम्हें शब्दों के जाल में आत्मा की 47 शक्ति याद कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और ये शब्दों का समूह इकट्ठा। आप पता क्या कर रहे हैं? बहुत से धार्मिक लोग शब्दों के समूह को इकट्ठा करके रट के अपने को धार्मिक समझ रहे हैं। 47 शक्ति पर याद कर ली और सुबह 47 शक्ति दोहरा ली, वे सोचते हैं बहुत धार्मिक आदमी, जबकि उसमें आत्मा का कोई लेना देना। तो शब्द है, चाहे अचिंत शक्ति बोलो और चाहे धन की शक्ति बोलो, होता क्या है इन बातों से? वो तो अंदर भाव होना चाहिए, उसमें शब्दों की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कई लोग ऐसा तर्क देते थे गुरुदेव करते थे। अरे भाई गुरुदेव करते थे, भाव वासना थी उनको, तो भाव वासना थी तो उनकी वो 47 शक्ति की पाठ भाव वासना से होती थी, तुम उनकी नकल कर रहे हो। अब नकल करोगे तो फंसोगे कि नहीं फंसोगे? हाँ, ये ज्ञानियों के साथ यही प्रॉब्लम होती। ज्ञानी क्या, अब ज्ञानी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे ज्ञानी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? वो भक्ति वही पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे, ये सम्यक दृष्टि बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब सम्यक दृष्टि भक्ति कर रहा था, अरे ये भक्ति तो गुरुदेव कर रहे थे, अपन भी भक्ति करेंगे क्या? पागल हो, तो कुछ ना कुछ करेंगे। लोगों ने उनकी कॉपी करना चालू कर दी। नहीं समझ में आया? गुरुदेव का चश्मा छूने मिल जाए, उनकी लकड़ी छूने मिल जाए, ये हमारी बहुत अंतरंग की बहुत मनोदशा का वर्णन है। ये हम बहुत लुटे पुटे लोग हैं, हम अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को कहीं भी बेच देते हैं, किसी के सामने ही बेच देते हैं, कहीं भी सर झुका लेते हैं, किसी को भी नमस्कार, किसी की भी भक्ति में पड़ जाते हैं, बिना सोचे समझे कि अपने कर क्या रहे हैं। नहीं समझ में आया? लेकिन लोग लकड़ियों पे उलझ के रह गए, लोग कपड़ों का संग्रह करने में रह गए। गुरुदेव ने जो शास्त्र पढ़े थे उनका संचय करके खुश हो रहा है अलमारी में। हमारे पास मूल वो है जिसमें गुरुदेव श्री जिसमें से देख के पढ़ते थे ना, वो हमारे घर पे है। लोग देखने जा रहे हैं। ये महापुरुष होते हैं ना, वे हंसते हैं सब चीज़ों पर, समझाते हैं कि इनमें क्या रखा, लेकिन हम फिर भी उन्हीं के नाम पे ही करते हैं। अभी ये क्रिकेटर हैं, अपनी टी शर्ट बेचते हैं पसीने भरी, कई दिन की पहन के पुरानी, तो उसको लाखों रुपए में बिकती है वो, और फिर वो अपने घर पर जड़ के रख लेते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर की टी शर्ट है। समझ में? तो तुम्हें उसमें तो हंसी आती है, क्योंकि तुम्हें सचिन की महिमा नहीं ना, तुम गुरुदेव की रख लोगे। तुम गुरुदेव की धोती मिल जाए तो रख लोगे जड़ के। तुम ये भूल जाओगे कि जहाँ देह अपनी नहीं,
यही तो बताया था गुरुदेव ने, अब तुम उनकी धोती से ही प्रेम कर बैठे। नहीं समझ में आया? ये सब इन मनोभावों का, इन मनोभावों का मैं वर्णन इसलिए करता हूँ कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल सको, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मैं देख रहा हूँ आप नहीं निकल पाते हैं, मैं देखता हूँ। मैं जब ये सामूहिक भीड़ होती है ना जैन साहब, और मैं आता हूँ जिस दिन, एक तो आता कम हूँ, लेकिन आता हूँ ना तो मैं शांति से बैठ के देखता हूँ कि मैंने जिनको समयसार सुनाया है या जिनने भी सुना है, इनके अंतरंग में कहीं कहीं वो जागृति हो रही है कि नहीं हो रही, मानिए पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे। देखो, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आप समझो कि अभी आप समझ नहीं पाए कुछ भी। आपको बहुत शांति से आपके देखो, सम्यक दृष्टि जीव जैसे एक जैनी अजैनों से भिन्न दिखता है ना। एक जैनी अजैनों के सामने खड़ा करो तो एक जैन अलग दिखेगा। ऐसे ही जैनियों में तुम्हें खड़ा कराया है, समझ में आया? मुमुक्षुओं को तो मुमुक्षु अलग दिखते हैं, ऐसे ही मुमुक्षुओं में तुम्हें खड़ा कराया है तो तुम दिखना चाहिए कि ये प्योर तत्व सुन रहे हैं। माने वो तुम्हारी गंभीरता, तुम्हारे अंदर चेहरे पे वो समता भाव, कोई रेस नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं करनी, चाहे प्रक्षाल में खड़े हो चाहे पूजा में खड़े हो, एकदम शांत होके खड़े हो, आँख बंद करके बार बार बैठे हो तो लगेगा कि ये कुछ विशेष है, ये समझता है। और अगर अपन बिल्कुल भूले ही हैं, अपन को होश ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अभी दवाई का असर नहीं हो रहा। इसलिए अपने को गंभीरतापूर्वक आत्मा हूँ ऐसा निर्णय करना चाहिए। ये जो भी आपके भाव चलते हैं, आपको इन भावों से इसलिए नहीं डरना है, ये आपके द्वारा ही बाहर से कलेक्ट किए गए हैं। ये कोई अंतरंग की चीज़ नहीं है, ये कोई भाव अंदर से नहीं आता, कोई भी भाव, ये सब भाव बाहर के ही हैं, बाहर से ही आए हैं और बाहर उपयोग जाता है तो ही आते हैं। अंदर समझ में आया? कलेक्शन कर लिया। जैसे आपने आंख बंद कर ली तो आप क्या सोचते हो, अब तो मैंने आंख बंद कर ली, अब तो मेरे भाव रुक जाने चाहिए, अब तो मैं बाहर नहीं देख रहा। लेकिन पहले इकट्ठे तो कर लिए, तो वे जो इकट्ठे कर लिए वे तो आएंगे ना। बाहर का तो नया तो देखना बंद कर दिया, लेकिन पुराना इतना सारा भरा पड़ा हुआ है कि वो कहाँ जाएगा। जैसे भैंस होती है ना, जल्दी जल्दी खा लेती है। देखिए भैंस तो समझते खा लेती जल्दी जल्दी, फिर क्या करती है वो? हाँ, फिर वो जुगाली करती है, फिर वो अपने आप शांति से एक जगह बैठी रहती। तो कोई कहे भैंस के सामने कुछ है तो है नहीं, ये क्या खा रही है, मुंह क्यों चला रही है। कोई बच्चा होता है ना, वो देखते हैं, जब छोटे छोटे थे हम लोग पूछते थे कि अरे कुछ है तो है नहीं, मुंह क्यों चलाएगी, भैया पेट भर लिया पहले। ऐसे ही हमने इतने संस्कार, इसलिए तो मैं कहता हूँ सोच समझ के संस्कार डाला करो, चाहे जो संस्कार मत डाला करो, ये सब बाद में परेशानी करेंगे। समझ में आएगी नहीं आए? चाहे कोई बिल्डिंग देखी, वाह क्या बिल्डिंग है, डाल दिया एक संस्कार, ख्याल में आएगा नहीं आए? अब वो कभी ना कभी बिल्डिंग दिख जाएगी। और मतलब एक बार में चला जाए कभी कभी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निरंतर इस तरीके की अपन चीजें व्यर्थ की इकट्ठी करते रहते ना। किसी की गाड़ी निकली, वाह यार ये गाड़ी तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़े, वो परिणाम के अर्थ में नहीं कह रहा मैं, करम बरम बंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसमें नहीं कह रहा तो करम बंद क्या होगा। ये सब तुमने अंदर कलेक्शन करते जा रहे हो तुम, और जब ध्यान करने बैठोगे तो ये सब तुम्हें बाधा देंगे, कब वो गाड़ी दिखने लग जाए है। अब हाँ ऐसे ही होता है, और शांति सहज रहो, जो दिख गया उसमें ज़्यादा हुआ पोह नहीं करो, ज़्यादा विकल्प नहीं करो, ज़्यादा देखने की चेष्टा मत करो, समझे। अभी एकदम से नहीं होगा, लेकिन जितना हो सके व्यर्थ की चीज़ों से बचो, कि भाई व्यर्थ में उपयोग नहीं फरमाना। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ना मुझे भी गाड़ी लेना है। मेरी कितनी अच्छी आदत है मेरी मैं अपनी बता रहा हूँ इस संबंध में, मुझे पता शुरू से ऐसी नेचर है मेरी, जो चीज़ मुझे नहीं लेनी होगी ना, ये जिससे मेरा कोई संबंध दूर दूर तक नहीं हुआ, मुझे उसे देखने का भाव भी नहीं आता। पक्का मुझे आज तक किसी गाड़ियों के कोई नाम याद नहीं। और मेरे को लोग पूछते हैं अरे वो वाली गाड़ी, में कौन सी गाड़ी भैया, मुझे बुलाने तक मुझे आती ना ओला से, तो मुझे वो कहता हमारे पास क्या स्विफ्ट है, मैं ये कौन सी होती भाई, वो कहता आप पहचानते नहीं, मैं नहीं पहचानता।
तो क्यों कि भैया जो चीज़ अभी नहीं लेना, हमें खरीदना नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, हम क्यों इतना उपयोग खर्च करें। कई बच्चे हैं अभी से, वो हमारा मोक्ष है, वो गाड़ियों को देते हैं। आजकल के बच्चों के जो है ना, अच्छा ये बात है, ये वाली नहीं आई, मैं कहा तुझे लेना है क्या कोई नहीं, फिर भी आप ऐसे दुनिया भर के कलेक्शन अंदर करते रहते हो, आप पकड़ में आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अभी मकान नहीं लेना, कोई मतलब नहीं, क्या को परेशान हो रहे हैं, 10 साल बाद लेना है, आप दिमाग अभी से लगा रहे हैं, ये मकान बहुत अच्छा है, अपन ऐसे ही बनवाएंगे। ये अब इसलिए पर अपन जब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में कहते ना जाने क्या क्या बातें याद आती। भैया वे बातें अपने आप नहीं आती, वे बातें तुमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में याद करी हैं, उनको अपने अंदर डाला है, वे तभी आ रही हैं। खाली वेद ज्ञान के बल से होंगी और नया डालना बंद करोगे। वेद ज्ञान करोगे, वस्तु स्वरूप का तत्व विचार करोगे बारंबार, तो वे धीरे धीरे डिलीट हो जाएंगे। और नया कलेक्शन करना मत ज़्यादा, जैसे फाइल होती ना मोबाइल में डिलीट होती ना, नई मत डालो वरना भर जाएगा। ऐसे भर गया तो खाली करने का उपाय वेद ज्ञान है, तत्व विचार है। जितना जितना रोज तत्व विचार करोगे पुरानी फाइलें डिलीट होती चली जाएंगी, और नई कलेक्ट करोगे नहीं, क्योंकि अब वेद ज्ञान की कला आ गई। इसलिए व्यर्थ की, मैं कभी भी आपको एक कर्म बंध से कोई चीज़ नहीं समझाता, क्योंकि आप कर्म बंध से समझ के डर जाते हो। क्या करते हो, अब मकान देखने का मन तो हो रहा है, अब वो कर्म से, ये गलत फिलॉसफी है, ये तो तुम गलत, ऐसे ही तो हुआ, धर्म के चक्कर में ही हुआ। कर्म बन जाएगा, उसी में कीड़े हो जाओगे, उसी में मरोगे। पागलपन की बात है, व्यर्थ की। ऐसे ना जाने कहाँ का कीड़े होते रहोगे तुम, रोज 1000 भाव करते हो तो यही करते रहोगे क्या। अरे भाई ये सब नहीं है, कुछ नहीं है, डरने भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यर्थ है। हर चीज खराब और बुरी की भाषा मत देखा करो। ये जो तुम्हारी आदत है ना अच्छे बुरे से देखने की, बहुत व्यर्थ भी तो देखना सीखो। व्यर्थ का मतलब होता है हमारे कोई काम की नहीं, अच्छी और बुरी की बात ही नहीं है। हवाई जहाज, एरोप्लेन का टिकट लेना है जैन साहब, एरोप्लेन का टिकट आज कौन सी जा रही, आपको कि मुझे क्या लेना देना। अरे देख लो ना, आओ तो सही, 10 बजे कौन सी प्लेन है। आप कहोगे भाई मुझे कहीं जाना नहीं, मैं क्यों देखूं। तो इसमें देखो, तुमने अच्छे बुरे में नहीं गए, तुमने क्या देखा कि मेरा प्रयोजन नहीं। तुमने नहीं कहा प्लेन बुरी होती है, क्या पता क्रैश हो जाए, गिर जाए, मैं तो नहीं जाऊंगा, ये नहीं बोला। अरे भाई ये सब व्यर्थ की बात है, मुझे जाना ही नहीं। और तुम व्याख्या करे जा रहे, जबरदस्ती क्रैश हो जाएगी, हो जाएगी। ऐसे हम क्या है, धर्म की व्याख्या करे जा रहे, जिसको जो मना रहा करे जा रहा। एक पानी की बूंद गिराओगे हो जाएगा, हो जाएगा। है पानी की मोरी में सर्फ डालोगे, अरे ठीक है सर्फ डालोगे जीव मरेगी, नहीं डालो, नहीं डालो। आप सोचते नहीं कुछ भी, आप क्या है सिर्फ भावों में चढ़ते चले जाते हो, चढ़ते जाते। देखो आप दिल्ली में जो आपकी बाथरूम है, आप बाथरूम करने कहाँ जाओगे, उसी बाथरूम में तो जाओगे, कहीं और जाओगे, यहाँ सब वहीं जाएंगे। वहाँ जाओगे और तुम पानी कम डालोगे तो क्या होगा। एक तो घर छोटे छोटे से, नहीं घर क्या है बिल्कुल छोटे छोटे से, अब उनमें बाथरूम में तुम पानी अगर नहीं डालोगे 2-3 मग्गे, तो बाथरूम की स्मेल आएगी। और 2-3 मग्गे पानी डालने के बाद भी तुम्हें हफ्ते में उसको बराबर सर्फ सोडे से साफ करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कहीं से हम नहीं करेंगे, तो नहीं करोगे तो उससे ज़्यादा जीव पैदा हो जाएंगे जिनको तुम बचाने की सोच रहे हो। और फिर दूसरी बात, वे सर्फ का पानी तुमने सड़क पे फेंक दिया तो वहाँ जीव होंगे कि नहीं होंगे। उदाहरण के लिए तुम क्या मुझे बताओ तो, और ये कपड़े धोगे कि नहीं धोगे, काहे से धोगे। तो तुम लोग क्या करते हो, इन बातों को सुन के बड़े चढ़ जाते हो, वाह वाह देखो कितना बढ़िया बता रहे, कितनी करुणा के परिणाम। क्या करुणा के परिणाम, अनप्रैक्टिकल बात है। अब अनप्रैक्टिकल में मैं तुम्हें कुछ भी बताता रहूं और तुम चढ़ते जाओ। तुम ये तो कभी कहते नहीं प्रैक्टिकल करके तो दिखाओ। प्रैक्टिकली भी तो होनी चाहिए वो चीज। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। तो आप जब प्रैक्टिकली करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अपन अनप्रैक्टिकल बातों में बहुत ऊपर। और सुनो, बदलता कोई है नहीं, सब ताली बजाएंगे, वाह वाह कितनी अच्छी बात कही पंडित जी ने। तो मैं कहता हूँ कल से बिना सर पे आ जाओ ना, इतनी ताली बजा के आए हो, सो पता कैसी बदमाशी करते। अब देखो पंडित जी अनुमोदना तो कर ही लो कम से कम।
क्या करते हैं? अरे सुनो सुनो, क्या करते हैं? उनसे पूछो कि तुमने ये ताली बजाई तो काहे के लिए बजाई? तुम्हें बात बहुत है साहब, बहुत अच्छी तो है ही, तो तुम कल से करोगे? नहीं जी, अब कर पाए चाहे नहीं कर पाए, अनुमोदना तो कर ही लो। क्या कर लो? ये अनुमोदना शब्द ही बड़ा खतरनाक है, जितना बदमाशों ने बनाया है पूछो मत। समझ गए कि क्यों? कि सब खर्रा लगे ना फटकरी रंग चोको हो जाए। करो कुछ मत, तुम तो अनुमोदना करते रहो। कोई 10 लाख रुपए दे रहा, थाली बजाओ, अनुमोदना करो जी, अनुमोदना। ये तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चीज है। अरे मेरे तो मुझे मेरे विरोधी होने की कोई चिंता नहीं है। क्या मुझे इस बात की कोई चिंता ही नहीं। सच बात बता रहा हूँ, आपने प्रश्न उठाया तो मैं बोलता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे अंदर से मैंने एक ही निर्णय कर रखा है, ना मुझे विरोधियों की चिंता है, ना विरोध करने वालों की, ना मुझे खुद की चिंता है कि मेरा कोई सुनेगा। मैं तो रोज सोचता हूँ आज बंद हो जाए तो एक विकल्प खत्म हो। मुझे तो सुनाने का विकल्प ही ऐसा लगता है, ठीक है नहीं, जिसको सुनना सुना पड़ने तो संख्या, हम तो कह रहे ये और घट जाए तो बात खत्म हो जाए। समझ में आया ना? फिर अपन शांति से अपने को जो, क्योंकि हम किसी को समझा सकते हैं ऐसा भ्रम मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी को सत्य दे सकता हूँ, मुझे नहीं है। मुझे तो 100% पता है मेरी बात उस जीव तक पहुँच जाएगी जिसकी होनहार भली होगी, चाहे वो तमिलनाडु में बैठा हो, वो चाहे अमेरिका में बैठा हो। अभी परसों अभी आया थे कोई 30 तारीख को एक भाई, तो वो तमिलनाडु से आए होंगे, अपन को पता नहीं चला। यहाँ 30 तारीख को प्रवचन सुन के गए होंगे, आए थे ना। अब उनने यूट्यूब पे कमेंट्स किया मेरे को, बोले साहब मैं आपका वहाँ प्रवचन सुन के आया था और आपका नाम पूछ के आया। मैंने तो देखा होगा, उस यूट्यूब पर सर्च किया होगा, मिल गए होंगे, तो वो ही प्रवचन सुना उनने द्वारा। अब जबकि अपना कोई लेना देना नहीं, तो वो कह रहे हैं कि साहब बहुत बढ़िया लगा मेरे को एक ही प्रवचन। अब वो सुन रहे होंगे और पुराने समझेंगे, तो अब मेरे को क्या मतलब है? तो वो तो हमें पता है कि जहाँ जिनकी होनहार होगी उनको मिल जाएगा। और अपने को 1% इसलिए मैं अनुमोदना का उस अर्थ में नहीं कह रहा हूँ कि अनुमोदना नहीं करना। मैं ये तुम्हारी बदमाशी सिर्फ सिखा रहा हूँ कि तुम अंदर बहुत बदमाशी करते हो। मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल रहा हूँ। अनुमोदना अच्छी चीज है, लेकिन तुमने उसका कितना दुरुपयोग किया है वो बता रहा हूँ। अंतर समझ में आया? मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूँ जैन साहब, आपको ये बात नहीं पता। मैं तो तुम्हारे अंतरंग की बदमाशी का विरोधी हूँ। तुम जो बदमाशियां करते हो, तुम जो ये जो गुणा भाग लगाते हो, इसका विरोधी हूँ। हाँ, लोग सोचते हैं कि ये तो किसी चीज हर चीज का विरोधी। मैं किसी का हूँ ही नहीं। खूब अनुमोदना करो, लेकिन ईमानदारी से तो करो। ये क्या बात हुई? तुम्हें सामने दिख रहा है कि जैसा हो ही नहीं रहा, जबरदस्ती। अभी देखो, अभी और बता दूं 2-4 बात। अभी प्रवचन हो जाएगा पूरा, मतलब पता नहीं क्या। अब कई लोग अपन को तो मुनिराजों के हार का इंतजार करना चाहिए, खड़े होना चाहिए। देखना अब ये बिल्कुल कितनी व्यर्थ बात है। मुनिराजों को तुम्हें मानना है नहीं, ठीक है? दिल्ली में जो आएंगे वे तो वैसे ही हिसाब से तुम ऐसे ही नहीं, ऊपर से उतरने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो भी लगा शास्त्र में कि ऊपर से उतरेंगे ही नहीं, है ना? पंचम काल है। जो आएंगे उनसे तुम कन्नी काटोगे, तो फिर किसके लिए खड़े हो रहे भाई? कौन से भाव बाहर है? कि नहीं सब भावों की शुद्धि होती? अरे ये सब तुमने ये पुण्य के जो तुम सोचते हो पुण्य इकट्ठा हो जाए, ये अंदर में जाके देखोगे कुछ नहीं है। ये जब प्रैक्टिकली सामने दिख रहा है, ये हो ही नहीं सकता जबरदस्ती। हे भगवान, मेरी तो इतनी भावना, जैन साहब मेरी इतनी भावना है, ये जो अपना भीमगली का मंदिर बन रहा है ना, सारा मेरी तरफ से बने, 1 रुपया किसी का ना लगे। मेरी बहुत भावना है, 1 रुपया ना दो तुम लोग, सिर्फ मेरा लगे 10 करोड़। बहुत पुण्य कमा लिया मैंने तो। क्या व्यर्थ की बात कर रहे? ऐसे पुण्य तो कमाते ही रहो बैठे बैठे। हे भगवान, सारे भरत क्षेत्र में मैं मंदिर बनवा दूं, और कमाना है पुण्य, और कमाना है? कितना कमवा दूं मैं तुम्हारे भावों से? लाओ, जब सारा खेल भावों का कमा लो, भरत क्षेत्र में बन जाए साहब, है कि नहीं? वो साहब और बनवा दूं साहब। और ये 2.5 द्वीप में जो पंच कल्याणक हो रहा है, ये भगवान मैं इसमें 100 धर्मेंद्र बनूं, मेरी भावना। वाह, सब हम बने चाहे नहीं बने, हमने भाव तो कर ही नहीं। तो कर लो और कर लो, जो जो करना कर लो, हमें क्या जा रहा है? अरे भाई अंतरंग में जाके देख,
तुझे कुछ पता नहीं धर्म की, कुछ खबर नहीं क्या धर्म है, कुछ पता नहीं। सहजानंदे सोद स्वरूप